मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली मतदाता सूचियों में भारी पैमाने पर गड़बड़ी का एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए 3 बार पार्षद रही शीतल मात्रे ने वार्ड नंबर 1 की वोटर लिस्ट में बड़े घोटाले को उजागर किया है। उन्होंने भूतिया इमारत, अस्तित्वहीन मतदाताओं और खाली इपिक कार्डों से जुड़े एक सुनियोजित घोटाले का पर्दाफाश करते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। बोरीवली वेस्ट के वार्ड नंबर 1 में आईसी कॉलोनी के रोड नंबर 5 पर वह जिस इमारत को ढूंढ रही हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस गंभीर मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। पूर्व नगर सेविका शीतल अशोक मात्रे ने आरोप लगाया है कि अस्तित्वहीन इमारत में 143 मतदाता जांच का मुख्य केंद्र है। भागडाला ने नामक इस इमारत में, जिसे अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में रोड नंबर 5 आईसी कॉलोनी में स्थित दिखाया गया है और जहां 143 मतदाता पंजीकृत हैं। हालांकि जमीनी सत्यापन ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन में इसकी पुष्टि हुई है कि उस स्थान पर कोई भी ऐसी इमारत नहीं है। आइए आपको हम इस संबंध में सुनाते हैं कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका शीतल मात्रे का मीडिया के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहना है। आप क्या ढूंढ रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे बगदाले नाम की कोई बिल्डिंग है जो मुझे पहले भी जब प्रारूप मतदार यादी आई तब दिखाई नहीं दी थी, मिली नहीं थी। तो मैंने कंप्लेन भी किया था कि ऐसी कोई बिल्डिंग आईसी कॉलोनी रोड नंबर 5 पर है नहीं, लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद भी आज वापस जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें बगदाले नाम की कोई बिल्डिंग है जहाँ पे 143 वोटर्स है। तो शायद मुझे लगा मुझसे ही गलती हुई होगी, तो आज मैं सुबह से 2 घंटे से ढूंढ रही हूँ। बगदाले नाम की बिल्डिंग आईसी कॉलोनी रोड नंबर 5 में तो है ही नहीं, पर पूरी आईसी कॉलोनी में नहीं है या पूरे वार्ड नंबर 1 में नहीं है। तो ये भूतिया बिल्डिंग अकेली है या भूतिया बंगले भी हैं? मतलब यहाँ पे भूतिया बिल्डिंग है, लोग रास्ते पर रहते हैं। जैसे 100 वोटर ऐसे है जो आईसी कॉलोनी रोड लिखा है, तो शायद मुझे लगता है ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को दिखते हैं, रास्ते पर रहते होंगे और वोटिंग के टाइम पे, लेकिन ये बराबर आते हैं, वोट करके चले जाते हैं। तो यही मेरे को भी समझना था, इसलिए सुबह 8 बजे से निकली हूँ और ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है ये आईसी कॉलोनी रोड के वोटर्स, ये बगदालेन बिल्डिंग और ऐसे बहुत सारे घर है, जैसे पाटिल हाउस, जोगले हाउस, फिर हाउस नियर वेदा बिल्डिंग 32 वोटर है। ऐसा कोई घर ही नहीं है उस बिल्डिंग के बाजू में। तो ये सारे घोस्ट वोटर्स सिर्फ इलेक्शन के पीरियड में आते हैं, वोटिंग करके है चले जाते हैं। जननायक राहुल गांधी जी ने वोट चोरी काफी अरसे से 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोला है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तव में ये कोई चीजें है भी नहीं। अभी वोटर लिस्ट का जो नाटक ड्रामा हुआ, हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बोरीवली असेंबली 152, ये दहीसर असेंबली है, 152 असेंबली के भी वोटर मेरे वार्ड में है, जिनका डिटेल मैंने उनको दिया है। फिर भी आज नई फाइनल लिस्ट में वो वोटर उधर ही है। वार्ड नंबर 1 का पहला वोटर है बोरीवली असेंबली के। हमें क्या समझना चाहिए, डेमोक्रेसी से, एक ऑनेस्टी से इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये पूरा ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी से चल रहा है। आज कंप्लेन करने के बाद, फिर भी ड्रामा इतना करने के बाद, सबसे दुख की बात है जो एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होती है कि पहले इलेक्शन वोटर लिस्ट आती है, फाइनल प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर फॉलो की जाती है और फिर इलेक्शन डिक्लेयर होता है। मुझे नहीं पता कि इनको क्या गई थी इलेक्शन कमिश्नर को, पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुआ और फिर हमें दे दी वोटर लिस्ट, थमा दी कि जाओ करो जो करना है। मतलब हम इलेक्शन का प्रचार छोड़कर रास्ते पर उतरे, बिल्डिंग और घरों ढूंढने के लिए कि कहाँ ये लोग हैं। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? अभी ऑप्शन यही है, मीडिया। आज मेरी मीडिया से विनती है कि जिसको डेमोक्रेसी का 4th पिलर बताया जा रहा है, हमने हमारे सारे जो जितनी ताकत थी या जितना प्रोसीजर था वो पूरा फॉलो कर दिया है, फिर भी अभी इन्होंने ये चेंजेस नहीं बनाए हैं।
दोबारा मतदार आज वापस उस वोटर लिस्ट में दोबारा मतदार दिख रहे हैं, तो फिर ये नाटक क्यों था निकाला हुआ, ये क्यों ड्रामा किया था? तो मेरा यही मीडिया से मानना है कि हमारा जो लास्ट रिजॉर्ट जिसको बोलते हैं, उन्हीं जिसको बोलते हैं, वो आप लोग हो, आप लोगों को ही करना है। राहुल जी ने अपने स्तर पर कर दिया, वर्षा ताई ने अपने स्तर पर इलेक्शन कमिश्नर को मिलकर ये मुद्दा उठा लिया, हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने हर वार्ड में ये स्टडी करके दे दी वेरीफाई करने के लिए। तुरंत कंटिन्यूस उनके साथ मेरा फॉलोअप था। मैंने जाकर बिल्डिंग है, मैं बोली चलो आप मुझे दिखा दो, मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको, तो आप मुझे बिल्डिंग दिखा दो। क्लियरली मुझे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने बोला ये बिल्डिंग हमें भी मिल नहीं रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वोट को उन्होंने फिर लैप्स क्यों नहीं किया, काटा क्यों नहीं? अगर बिल्डिंग नहीं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है एडिशन और डिलीशन का, हम सिर्फ शिफ्टिंग कर सकते हैं, ये जवाब था। जब मैंने कहा ये जहां है वहां शिफ्ट कर दो, हमें पता नहीं है, मतलब जो बिल्डिंग उनको मिली नहीं, जो हमें भी मिली नहीं, उनको कैसे मिल सकती है? जो बिल्डिंग उनको मिली नहीं, हमें मिली नहीं, वो बिल्डिंग उधर ही रहेगी। यही बॉटम लाइन है कि ये बहुत स्मार्टली किया गया है। ये जो पूरा चक्रव्यूह ईवीएम का जो खेल कर रहे थे, वो लोगों के सामने आने के बाद उन्होंने अभी वोटर लिस्ट का खेल चालू कर दिया। 2017 में भी कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर को मैंने केस स्टडी करके दिए थे ये सारे वर्ड्स, तभी भी यही सिचुएशन थी। आज 8 साल के बाद, 9 साल, 10 साल के बाद यही सिचुएशन है, कोई बदल नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है कि जो इलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ रिग्ड है, वो डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं है।